अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मुअय्यन, खैरियत से हैं आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, खैरियत। आपको लॉकडाउन मुलाकात के पार्ट टू आपके साथ सेशन में खुश आमदीद। शुक्रिया। सब लोगों की बहुत ही ज़्यादा फरमाइश थी और ख्वाहिश थी कि अभी जो है तशनगी रही और बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी आपसे जो है वो जाननी है, सुननी है। तो इसलिए हमने जो है रखा कि एक हफ्ते में, अगले ही हफ्ते में हम आपके साथ ये मुलाकात कर लें ताकि वो एक तसलसल रहे, वो उसमें कोई ब्रेक ना आए। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। तो हाँ, पिछली सही है, मुलाकात जो बिल्कुल थी, सही। पिछली मुलाकात में तो आपने अपने वालिद, अपने बुजुर्गों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान में आके फिर शादियों तक का जो है वो आपने तस्करा किया। और हमने जो है वो उससे बहुत महजूज हुए और बहुत सारी नई बातें हमें पता चली। अब मैं चाहूंगा कि आपकी हाँ, जिंदगी जो है वो अपनी ससुराल में जो गुजरी तो बहुत एक अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों के साथ एक आपका जो है वो एक इकट्ठे रहने का एक सिलसिला था। आप का और आपके जेठ जो थे इनायत मामू जान, और आपके सास ससुर और आपकी नंदें साथ रहती थी और दूसरे लोग भी आके साथ रहते थे। तो मैं चाहूंगा कि हम इसको इस तरह से शुरू करें कि आपके ससुर जो थे, हमारे अब्बा जी काजी रियाज अहमद साहब, उनकी तबीयत के बारे में, क्योंकि उनके बारे में जी। यह भी था कि कुछ मखसूस लोग थे जो उनके पसंदीदा थे, जिनको वो अपने पास बर्तन, जी, अलग बर्तन थे, उनमें खाना जी, खिलाते थे। तो उनके बारे में पहले कुछ बताइए। जी। सबसे पहले तो मैं हैदराबाद से शुरू करती हूँ। जब जी। मेरी शादी होकर आई तो मेरे साथ मेरी सास, ससुर और अख्तर की शादी नहीं हुई थी, अख्तर बीबी आपा, ये लोग थे मेरे साथ। जी। अच्छा। तो अब अब्बा जी हमारे बहुत खामोश थे। हम्म। वैसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन खामोश मोहब्बत थी उनकी। वो इज़हार अच्छा। नहीं करते थे अपनी मोहब्बत का उसे। और वो मैं एक दफ़ा शायद गुज़िश्ता दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरे वालिद के साथ उनका रवैया जी। बिल्कुल जी। छोटे जी। भाइयों जैसा था। जी बिल्कुल हाँ, आपने तो बताया। जी। जब हाँ, हाँ, तो ये हमारे साथ अब्बा जी का रवैया मुझसे अब्बा जी बहुत वो करते थे, लेकिन अपने औलाद के साथ वो इज़हार नहीं करते थे। हमारे साथ इज़हार नहीं करते थे वो। लेकिन ये हम्म। कोई चीज़ ला के देते थे तो बीवी आपस के सामने रखते थे कि पहले बीबी ये चीज़ तुम ले लो। हम्म। फिर हम लोगों को बताते थे कि फिर अपने दोनों भावजों को और अख्तर को और भी लोगों को दिखाना। तो बीवी आपा का हम सब बहुत ख्याल करते थे। कुछ ऐसा हम्म। हमारे दिल में डाला हुआ था। इन लोग मेरा मेरा तजर्बा जो यहाँ के हुआ तो ये था कि सब बीवी आपा का बहुत ख्याल करते हैं। और कोई चीज़ अगर बीवी आपा ज़रा-सा भी खामोश हो जाती थी, तो सब एकदम परेशान भी हो जाते थे कि क्यों ऐसी है, क्या बात है जो हम्म। इतनी खामोश हो गई? तो उनके लिए बहुत सब। तो मैंने सबसे ज़्यादा फिर उसके बाद यही हुआ कि मैंने बीबी आपा को अपने बहुत करीब किया, उनके रवैये को देखते हुए सब लोगों के। हम्म। हम्म। तो हमारे जब मेरी शादी को कुछ रफ़त हो गई थी, रफ़त के पैदाइश की बात है ये, कि अब्बा भाई साहब हमारे सामने उनका ट्रांसफ़र हुआ, सामने वाले घर में रहते थे। हम्म। तो ताराबी ने भी वहीं एडमिशन ले लिया था, लेकिन भाई साहब का शायद 1 साल के अंदर-अंदर ट्रांसफ़र हो गया और ताराबी का कुछ अरसा रह गया था। ये एमए कर रही थी पर्शियन अच्छा। में। तो शायद हम्म। 7 या 8 महीने थे इसके फ़ारिग होने में। तो अब्बा हम्म। जान ने अब्बा जी से कहा कि भाई साहब ये बाप के पास रहेगी। हम्म। और क्योंकि मैं हमारा ट्रांसफ़र हो गया, अनीसिया जा रहे हैं और मैं अब भाईजान की शादी नहीं हुई थी, तो ये हम्म। मुल्तान अब भाईजान के पास जा रहे थे। अब्बा जी हम्म। ने कहा बिल्कुल मेरी बेटी है। अब्बा जी ने बहुत वेलकम और उसे हमारे पास रही। खैर बहरहाल उसने ये 7-8 महीने बड़ी मेहनत और माशाल्लाह उसका फिर जो रिज़ल्ट आया उसने मेरिट पे माशाल्लाह पोज़ीशन ली और उसको माशाल्लाह। स्कॉलरशिप मिला। इस हम्म। तो अब्बा जी को बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। खैर बहरहाल फिर जब ये जाने लगी तो अब्बा जी ने कुछ प्रेज़ेंट भी इसे दिया, मुझे याद नहीं वो। हम्म। फिर इतने अब्बा जी ने कहा, "अब तुम्हारा बेटे क्या इरादा है?" उसने कहा, "अब्बा मैं तो सर्विस करूँगी और उसके हम्म। बाद मैं अब मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है, मैं वहाँ जाऊँगी ईरान, इस उसके पर वो करूँगी मैं पीएचडी।" हम्म।
तो अब्बा जी बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, कहने ये तो अच्छा है बहुत, और मेरी तरफ से मुबारक हो तुम्हारा। लेकिन जब यहाँ आई तो हमारी वालदा का जरा मूड नहीं था। हमारी वालदा जो थी, हमारे वालिद ने कह के कोशिश करके खैर कहा कि तुम अप्लाई तो करो, देखो तुम्हारा होता है एडमिशन नहीं। ये हमारे हम्म, पास से चली गई। और हम्म। उसके बाद ये सखर में इनको एक लेक्चररशिप की जॉब मिल गई थी। ये अच्छा, वहाँ अच्छा, शायद 1-2 साल काम किया। हाँ। अच्छा। और इनके ये वहाँ इनकी एक प्रोफेसर थी, आयशा, आयशा उमर नाम था उनका। हम्म, तो उनका बल्कि उस मकान में ये खालू जान उस मकान में रहते, इनके भाभी आयशा के वालिद शाह अच्छा, मुख्तार अहमद साहब, अच्छा, अच्छा। अजीजाबाद में उनका वो हम्म, मकान था। तो उन्होंने कहा कि ये फिर वो उन्होंने आयशा उमर के मकान किराए पर ले लिया था। हम्म, तो खैर वो वहां रहते रहे। ताराबी का ये सिलसिला रहा, फिर वो पढ़ के फिर वो ईरान चली गई बहरहाल। और वहां हम्म। उनकी मुलाकात उनकी एक दोस्त थी, तुमने भी नाम सुना होगा और मिले भी होगे रो, तुम, रोशन। वो रोशन खाला वो जी। हाँ, वो वहां उनकी मुलाकात हुई और उनके वालिदैन नहीं थे, उनके एक बड़ा भाई था, एक छोटा छोटा भाई और छोटी बहन थी। तो हम्म, जब छुट्टी हुई तो तारा भी हमारे यहाँ आई, तो वो भी हमारे अब्बाजान के पास वहां आ गई मुल्तान। और हम्म, वहां वो रही, वो बिल्कुल इस तरह जैसे तारा भी रहती है, 1 महीना रहे ये लोग। तो हम्म, काफी हम लोगों से सबसे मानूस हो गई थी। खैर बहरहाल वो फिर ये वो तो सिलसिला दूसरा है अब। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने पीएचडी की, फिर वो फिर 2 साल वहां से होके फिर आई, फिर लाहौर में उन्हें प्रोफेसरी हो गई थी गवर्नमेंट कॉलेज में। हम्म, जिससे और ये वक़्त उनसे हमारे आप साहब खालू से भी उनकी वहीं मुलाकात हुई थी। वहीं हम्म, उन्हें पसंद भी आ गई थी, उन्होंने हमारे वालिद के पास पैगाम भिजवाया। फिर जब आए हम्म। तो अब्बाजान ने कहा भई यहाँ आओ मिलो, जब तक मैं नहीं मिलूँगा। उनके बड़े भाई ने, फैयाज़ भाई ने जी। बहुत वो करके, बहरहाल ये बहुत दूसरा सिलसिला है। फिर बहरहाल अब्बा जी की बात ये है कि वो तो वहाँ हैदराबाद में रहे, अम्मी जी वगैरह सब हमारे साथ ही रही हूँ। ये रफ़त कोई मेरे ख़्याल में 1.25 साल 1.5 साल की थी तो इस्मत की पैदाइश हुई। इस्मत भी वहीं रही। अब्बा जी हम्म। ने बहुत इस्मत को बहुत, हालाँकि ये छोटी सी थी, पता नहीं क्यों अब्बा जी ने उसका नाम गोल्डन रख दिया था। जी, मुझे बहुत याद है। चाहते थे इस्मत। हाँ, रफ़त से ज़्यादा वो इस्मत को चाहते थे बहुत ज़्यादा। हम्म, और हर हम्म, काम में भी लाया है, प्यार कर रहा है बहुत। अभी टाँगे भी दबाते तो इस्मत से दबाया करते थे वो अपनी टाँगे। हम्म, खैर ये सिलसिला रहा, फिर अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी इनका, तुम्हारे मामू जान का ये भी वहीं हुए, लाहौर वहीं हम्म। हैदराबाद में। ये तीनों हैदराबाद। बच्चे हैदराबाद में। हाँ, तीनों बच्चे सही। ये हैदराबाद में। फिर ये छोटे ही थे, फिर इनका हमारा ट्रांसफर हो गया, इनका वहाँ कराची प्रिंसिपल एज ए प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कॉमर्स में। कॉलेज। जी, जी। हाँ, वहीं फिर हमें बंगला भी मिल गया कॉमर्स कॉलेज, और हमारा आमने सामने मकान था। तुम लोग भी हम्म, छोटे थे, तुम भी, जी, तुम जी, हम जी। इतने दिन रह के तुम्हारी पैदाइश वहां हुई, फिर तुम भी आए करते, लेकिन तुम्हें शायद याद है नहीं है, बाला तुम मैं बहुत मुझे छोटे थे। मुझे मुझे याद है बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। हाँ। हाँ। फिर अक्सर हमें जब छुट्टी, अब अच्छा भाई साहब का तबादला हो गया था अब हैदराबाद में। तो हर उस पे अक्सर बेशतर हर 15 दिन बाद, महीने में 2 दफा अख्तर बच्चों को तुम लोगों को लेकर आती थी और हमें इंतजार रहता था। अम्मी जी की ख्वाहिश होती थी और कह रखा था भाई जब करीब है तो हर 2 हफ्ते बाद आ जाया करो। तो अम्मी जी अपने बच्चों को बहुत चाहती थी, बहुत चाहती थी। और वो हम्म। चाहती थी ना बहुए कहीं जाए ना बेटियां कहीं जाए, बस उनकी ये ख्वाहिश होती बेटी भी घर पे रहे और बहुए भी घर पे रहे। हम जब ये जाते वाली तो हाल ये वाली आदत तो जो है उनकी औलाद में भी आई आगे। हाँ, हाँ, औलाद में भी आई। तो बहरहाल हम लोग वहाँ आ गए। फिर हमारे आने के कुछ अरसे बाद इत्तेफाक से भाई मसूद का ट्रांसफर हो गया यहाँ कराची में। उस वक्त उन्हें वो नहीं मिला था मकान जब तक, तो ये लोग आए। फिर तो इन्हें मलीर में मिल गया था बाद में, लेकिन कुछ अरसे तहरीम हमारे पास रही। और इनके ये 2 बच्चे थे, 3 बच्चे थे, ये तो ट्विंस थे, ताहिर और ताहिर और तबस्सुम तो। तबस्सुम। जी। हाँ, और पप्पी फिर बहुत छोटी थी, ये कुछ महीनों की थी। हम्म, खैर बहरहाल रही, बहुत अच्छी तरह हम लोग रहे, तहरीम भी बड़ी अच्छी, मिलजुल के बहुत मोहब्बत के साथ। और भाई मसूद शाम में आया करते थे अपने फारिग होकर, और सुबह ही चले जाते थे। तो हम्म, जाना आना होता तो तहरीम और हम, भाभी जमीला, हम सब मिल के जाया करते थे।
अच्छा इत्तेफाक से नन्हे भाई साहब का भी डेविस रोड से वहीं तबादला हो गया था कराची में। तो हम सब साथ ही रहे हमेशा, और वो हमारा सही। बंगला भी बहुत बड़ा था, जैसे कि मैंने पहली किस्त में तुम्हें जी, जी, बताया। जी, हाँ, जी। तो बहुत सब अच्छा वहाँ ज़्यादा आना-जाना ये तहरीम रही, ये तो ख़ैर 1-2 महीने ही रहीं, फिर इनको मिल गया तो ये लोग चले गए थे। बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा। अब तक जब मुझे ख़्याल आता है तो मैं अक्सर रात को शुरू-शुरू में बहुत याद किया करती थी। हुँ, अब जब हुँ। बता रही हूँ तो इस वक़्त भी मेरे वही जज़्बात हैं। हुँ, हुँ, ख़ैर हुँ। बहरहाल ये आपा जान फूफी कुद्दूस, जी, ये जी। बहुत हमारे यहाँ आया करती थी, और भाई मरगूब और भाई खुर्शीद, ये इन लोगों की शादियाँ नहीं हुई थी। तो हुँ, हुँ। ये हर इतवार को आती थी। 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे आती थी, और अब्बा जी को और हम सबको इंतज़ार रहता था। ये हुँ, अब्बा जी की ज़ाहिर है सगी भांजिए थी। भतीजी। जी, तो जी। उस दिन हमारे यहाँ कोई ख़ास चीज़ ज़रूर पकती थी। कभी भी कुछ सही, भी पके, लेकिन ये ख़ास चीज़ एक डिश बनती थी हमारे यहाँ। सही, तो सही। अब भी अच्छा हमें इसलिए इंतज़ार रहता था कि ये बड़ी खुश मिज़ाज, खुश गुफ्तार आपाजान की तबीयत बहुत अच्छी थी। बिल्कुल इस तरह थे जैसे हमारी बाजी थी। हुँ, उसी तरह हुँ। मोहब्बत से मिलना, प्यार मोहब्बत से बहुत, बस हर एक ये चाहता था हमारे कमरे में आ जाएँ, हमारे पास आपाजान बैठें, और वो हुँ, हुँ। कोशिश यही करती थी सबको वक़्त दूँ। बहरहाल और उस ज़माने में दोपहर में ज़्यादा आना-जाना होता था, क्योंकि सब कोई नाज़ाबाद में था, कोई था, तो हमारी ताई जान आया करती थी, भाई अकील की वालदा। जी, और ये जी। 20 हाथ 20 हाथ होती थी उनके, तो 20 के अच्छा, साथ आके नन्ही नन्ही आपा होती थी, तो वो नन्ही आपा भी दोपहर में साथ नहीं आती थी, वो अलहदा आती थी, लेकिन नन्ही आपा भी दोपहर में इनके साथ नजमा के या शमा के, ये शमा भी छोटी थी, इन जी, लोगों के जी। दोपहर को अक्सर हमारे यहाँ खाना भी खाती थी, अक्सर वरना नहीं भी, अक्सर खाने के बाद भी आती थी। लेकिन हुँ, हुँ। 2-3 घंटे बैठ के आराम से रिक्शा लिए और जाते थे उस ज़माने में, रिक्शा सही, का सही, ज़्यादा वो था। सही। इन लोगों का फिर ये थी उस्मानिया की वालिदा थी आपा हसीना, और दादी उनकी हसीना जी। वालिदा थी, हाँ, और उनकी वालिदा थी खाला खतीजा। वो हमारे अच्छा, यहाँ आके रहती थी, हाँ, और बहुत रहती थी, और आपा जी के साथ बड़ा उनका मज़ाक चलता था। अच्छा उनके अच्छा, पास एक बहुत बड़ी 1000 दानों की तस्बीह थी। तो वो अच्छा, पलंग पे इस तरह फैली रहती थी जैसे कोई साँप फैला हुआ है। तो बस अच्छा। उससे खालाजान भी तो कहती, भाई इसे तो बिठा हटा के रख दो, तुम हर वक़्त हमें डराती रहती हो, ये तो साँप की तरह है। बस इस बात से वो चिढ़ती थी। बस तो ऊपर-नीचे ऊपर, लेकिन खाला आती हमारे यहाँ खाला दोनों। आप जिनका खाला तज़किरा कर रही हैं, खाला खतीजा और दादी हसीना, इनसे क्या हाँ, ये रिश्तेदारी बात थी अम्मी अम्मी जी जी की? अम्मी जी की तो बहुत करीबी रिश्तेदारी थी। अम्मी जी की वाल्दा की ये शायद भतीजी थी। अच्छा, कज़न भतीजी थी अम्मी जी की। अच्छा, की अच्छा, वालदा की। अच्छा, तो उस अच्छा, ज़माने में तो बहुत दूर के रिश्तों से होता, और जब पाकिस्तान आई तो अम्मी जी तो ऊँट के मिलने वालों में थी, और वही अम्मी जी की तुम्हारे छोटे मामू में आदत आई थी। वो भी हर हुँ, एक से उड़ के ये पता चलता था कोई सहारनपुर का आया हुआ है तो उसी दिन मिलाने ले, अम्मी जी फलाँ शख़्स आया हुआ है, चलिए हम मिल के आते हैं। तो ये लोग बहुत मिलना और आना-जाना और बहुत ताल्लुक़ रखते थे। तो हुँ, हुँ, हमारे यहाँ कोई शख़्स ऐसा नहीं था ना आता हो, तो हमें भी जब ये ताई जान आती थी या नन्ही आपा आती थी, तो इतना अच्छा लगता था, और फिर हमें रिश्तों की पहचान हो गई थी। हालाँकि मुझे इतना करीबी रिश्ता नहीं मालूम था, लेकिन बाद में पता चला। फिर ये पहले मुझे मेरे वालिद साहब ने भी बताया था, कि ताई अब्बा जी और उनके अब्बा जी के करीबी रिश्तेदारी है, और ये दोनों हमारी दादी के भतीजे हैं। हुँ, तो हुँ। इससे हमारे बहुत मिलना-जुलना बहरहाल अच्छा लगता था। काफ़ी अच्छे उनके रहे, उस और लोग उस्मानिया उस्मानिया फुप्पो के जो है भाई एक वसीम थे, एक शहज़ाद थे और हाँ, एक और थे। हाँ, एक और थे, उस वक़्त मुझे नाम नहीं याद उनका, वो तो खुदा रखे वो ये याद है, शहज़ाद और वो बड़ा भी वाला, वो वसीम का अच्छा, इंतकाल हो गया है। अच्छा, वो भी बहुत और आते थे, मेरा ख़्याल हर हफ़्ते में बहुत 1 दफ़ा बहुत तो। वो भी बहुत आते थे, और ये हमारे खालाजाद भाई थे, भाई मतलूब, जी, तो जी, जी। वो उनकी शादी नहीं हुई थी, भाई मरहूम के भाई। वो जी, जी, इन्हें खालिद को, इनके बेटा था भाई मरगूब का बेटा खालिद, और जी, शाहिद, जी, ये जाहिद जो है, तो इनको जी। लेकर आते थे हमारे पास, हर 15-20 दिन बाद आते थे, और दोनों बच्चों में से एक को कभी कोई बच्चा आता था, कभी कोई, और बस खूब सही। अच्छा, बहुत अच्छा हमारे यहाँ माशाल्लाह मिलना-जुलना। अच्छा एक बात बड़ी मज़े की ये है कि खैर तुमने सुना हुआ होगा, जब इनकी
क्या नाम है, सऊद की शादी हुई, जी जी। सऊद की शादी हुई, तो ये वहाँ गए थे, शादी इनकी वहाँ हुई थी सहारनपुर में। सहारनपुर में जी। तो हाँ सहारनपुर में हुई थी, लेकिन ये लोग नहीं जा सके थे, फूफी जान वगैरह ये यहीं थे। तो अच्छा। आने से पहले अब्बा जी के पास फूफा महमूदुल्लाह साहब और ये लोग आए, डॉक्टर इस्मत और फूफी जान, ये तीनों चारों आए हमारे यहाँ, और आके कहने लगे भाई साहब समझ में नहीं आ रहा वलीमा कहाँ करे, कोई जगह नहीं मिल रही, कुछ समझ में नहीं। तो अब्बा जान ने कहा भाई अब्बा जी ने कहा भाई समझ में क्या जरूरत है, ये इतना बड़ी कोठी किसके लिए है, अच्छा है तुम आओगे तो इसमें जंगल में मंगल हो जाएगा हमारा, तुम यहाँ माशाल्लाह। वलीमा करो, सऊद का वलीमा। माशाल्लाह। हाँ तो बजी करने लगे सऊद का वलीमा, तो कहने लगे चाचा, अच्छा चाचा साहब कहते थे उन्हें, कि चाचा हम्म। साहब मैं इतने वहाँ नॉर्थ में रहता हूँ, नाजाबाद में रहता हूँ, और यहाँ तो मेरे लिए मुश्किल होगी इंतजाम करना। हम्म। अब्बा जी ने कहा कैसी बातें करते हो, ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, इनायतुर रहमान है, रजीउर रहमान है, ये करेंगे, तुम इन्हों हम्म। बता दो क्या बनवाओगे क्या करेंगे, और ये बाकी इनके ऊपर छोड़ दो, हम्म। सारा इंतजाम इहतमाम ये लोग करेंगे, बस वो हम्म। बता दो क्या क्या तुम्हारा प्रोग्राम है क्या। वो बहुत हम्म। खुश हुए, खैर वहीं बैठे बैठे वो अब्बा जी ने और उन्होंने मिलजुल के प्रोग्राम बना लिया, ठीक है। अच्छा ये सही। आई नहीं थे जब तक सहारनपुर में ही थे, इनके आने के बाद के आने के तीसरे दिन हम वलीमा करेंगे, हम्म। जब दुल्हन आ जाएगी। तो सही। बस उन्होंने बता दिया कि ये बनेगा। पर इन दोनों भाइयों ने खास भाई नाइट ने बहुत ही इंतजाम किया, क्योंकि उनके जानने वाले भी बहुत थे, इन्हें तो अपने तालीमी माहौल से ही नहीं फुर्सत ज्यादा हम्म। मिलती थी, लेकिन नन्हे हम्म। भाई साहब ने सब इंतजाम ज्यादातर उन्होंने किया, बाकी कुछ उन्होंने भी दोनों ने मिलजुल के। हम्म। तो वलीमा हुआ, और वलीमा में इतना शानदार, और मेरे ख्याल में उस वक्त 500-700 आदमी नहीं होते थे, मेरे ख्याल में 200-250 आदमी थे, और सही बहुत कम सही। लोग थे उस वक्त, इतने आबादी नहीं थी, इतने लोग हमारे आए हुए भी नहीं थे, बस 200 हम्म। 250 से ज्यादा नहीं थे। और सब सही। बहरहाल बहुत वली बहुत कुछ, और गेट भी लगाया, गेट भी के ऊपर रोशनी करवाई, इन्होंने कहा कि नहीं भाई यहाँ तो सजाओ दुल्हन आएगी, ये हुई पूरे में, ये शामियाने लगी और उसमें डेकोरेशन हुआ उसका। खैर बहुत अच्छा वलीमा सऊद का हुआ, आज तक हम्म। मुझे याद है कि बहुत। फिर और ये एक और एक जो है इससे वो एक चीज उसमें जो है, मैं मतलब एक ऐसे ही उसमें कि जो सऊद भाई के वलीमे में जो है वो कुतुब जो थे उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने फिर उनकी बेटी की हाँ शादी में भी खींची। ये भी, वो मुझे खैर ये याद नहीं उनकी बेटी की शादी, उनका जो याद है कि कुतुब ने खींची। नहीं, वो अच्छा भागजान और एक, भागजान भाभीजा की शादी। जी। अच्छा बताइए। एक और एक बहुत अच्छी मदद की बात है ये, जी इनके जो थे भाई नाथ के दोस्त, क्या नाम था उनका, जहीर रिजवी रिजवी, साहब। जही, हाँ यही रिजवी साहब। तो जी। उनकी बेटी की और रफत की बहुत दोस्ती थी, बहुत, जी। और हम उम्र ही थी, उसका नाम पारो, पारो कहते थे पारो उसे। पारो है जी। वैसे तो शायद, हाँ वैसे तो जैनब नाम है, लेकिन उसे पारो पारो कहा करते थे। जी जी। तो इसकी और रफत की, इस्मत की, तीनों की बहुत दोस्ती थी, और उसकी एक और बहन थी बीबी। जी। ये लोग सब बस थोड़े फर्क से बाहर बहुत। तो एक दिन कहने लगी किसी वजह से क्या बात हुई, तो खालेदार ने कहा भाई तुम्हें गुड़ियों का शौक है, तो बीबी कहने लगी मुझे तो बहुत शौक है, गौहर भाभी ने कहा इसे तो बहुत शौक है। तो अम्मी जी हम्म। कहने लगी भाई ये मेरी बेटी को भी, इसे भी ये बहुत शौक है, रफत इस्मत को। तो ऐसा करते हैं तुम्हारी गुड़िया की शादी कर देते हैं, तुम्हारा गुड्डा होगा और रफत की गुड़िया होगी। हम्म। रफत बहुत खुश हुई, ये बात है, अंजाम का तो उसे पता नहीं था क्या होगा, फिर जो रोज है ये, लेकिन ये बहुत खुश हुई, और ना, और खाला जान ने बहुत खूबसूरत एक गुड़िया, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई बच्चा होता है, इस कस्म की हम्म। गुड़िया बनाई, जो बीबी आपा की मदद से बनी, भाभी जमीला की मदद से मिली, और आपा जी की, क्योंकि मुझे इन चीजों का शौक नहीं था, मैं इन्वॉल्व नहीं थी बिल्कुल, मैं देखती थी, खुश होती थी, जाती थी, बैठती थी, मैं इन तीनों बच्चों की उसके में ही लगी रहती थी, या काम में घर के, मुझे ज्यादा कुछ इन चीजों से वो नहीं था। तो सही। ये तीनों तो खालादार ने और बीबीआपा ने तो गुड़िया बनाई, और वो भी काहे की, ये जो रुई होती है, बहुत अच्छा। खूबसूरत, मैं बता नहीं सकती नदीम, और इतना उसका प्यारा मुंह बनाया। फिर भाभी जान ने उसके मुंह को डेकोरेट किया, आंखें बनाना, ये करना वो करना क्या, और बाल,
भाभी जमीला ने उसके बाल इतने खूबसूरत बनाए जैसे हकीकत में ये बाल हैं। हम्म, खैर वो एक बच्ची सी लग रही थी, छोटी सी बच्ची। हम्म, हम्म, उधर अच्छा उन्होंने वहां से अपना एक गुड्डा कहीं से बनवाया। हम्म, खैर वो हुआ, 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा शादी का। हमारे यहाँ खूब सिलाई होती थी, जिसमें हम सब बड़े होते थे। अम्मी जी सारे कपड़े टांगती थी, सब जब बीबी आपा, अम्मी जी, भाभी जान खाना, अब हम कहते अम्मी जी खाना लग गया, खाना भी आ रहे हो जाता, इसका ये काम रह गया। मैंने कहा अम्मी जी छोड़ दे, तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं ये बस थोड़ा सा रह गया, दुल्हन थोड़ा सा ये करके। खैर वो ऐसे लग रहा है 3 महीने तक, यकीन जानिए हमारी सिलाई हो रही है। और भाभी जमीला ने मुख्तलिफ वो लाके छोटी छोटी चीजें उसके जेवर बनाए गुड़िया के। अच्छा, और ये अच्छा, खुद भाभी जान ने जो जेवर बनाए, हाथों के भी, सर का टीका झूमर सब भाभी जान ने बनाया। अब मुझसे कोई पूछा तुमने क्या, मैंने कहा कुछ नहीं किया, मैं तो बस इन लोगों को देख के खुश होती थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे अंदर ये सलाहियतें नहीं है। खैर वो हो गया। अच्छा उसके बाद जब हुआ तो सईद को कहा कि ये निकाह पढ़ाएगा, ये वो होंगे निकाह ख्वाह, ये निकाह ख्वाह होगा। सईद ने कहा सही, नहीं बनूंगा, मैंने पहले तो चीखता रहा। फिर सईद बेचारा खामोश हो गया। सबने कहा भाभी जान, नवाज साहब ने कभी, अच्छा मर्द औरत अब्बा जी सब इसमें इन्वॉल्व थे, कोई एक नहीं था, पूरा घर था हमारा। हम्म, इसमें ज्यादा लुत्फ आया। बाकायदा सबको इनविटेशन दिया। शायद मेरे पास तो नहीं, रफत के पास शायद तस्वीर हो, तस्वीरें हैं, जी तस्वीरें जी हो, बिल्कुल है, हो बिल्कुल है, हाँ होंगी। उसमें पूरे बिल्कुल है, खानदान, हाँ उसमें पूरे खानदान की लड़की थी। माशा ये बिल्कुल। मानो भी रेहाना हमारे शाहिद हाँ की हाँ, बेटी बहनी वगैरह, और कौन कौन मुझे याद नहीं, बहरहाल शमा बहुत एक बाजी लंबी वगैरह, सारी। नैयर हाँ बाजी, शक्ल, शमा हाँ बाजी हाँ सब हाँ, भी है, नहीं सब, उसमें हाँ तस्वीर सब है। सब है, सब है। हाँ जी, तो बाकायदा इन लोगों को बुलाया गया, उनको लेके भाई अकील जैसे घर वाला कोई बड़ा था वो लेकर आया, बुलाए लड़कियों को बच्चों को था, लेकिन जाहिर है ये लोग लेकर आए तो मर्द हम्म, भी अच्छे खासे हो गए थे, किसी के साथ खवातीन भी आ गई थी तो वो भी अच्छे खासे हो गए। अच्छा सही से कहा तुमने, कहा ख्वाब है। वो हमारा एक बरामदा, तुम्हें शायद याद होगा, वहाँ का है जी जी, कचहरी कचहरी रोड रोड का, का। वो एक जी, तरफ था हाँ। तो वो बरामदे में तो वो निकाह हुआ, और कुर्सियां बाहर लगी कि यहाँ अब्बा जी ने सारा इंतजाम अपनी जेब से, कहने भाई मैं शादी का इंतजाम मैं करूंगा। और खाना नहीं था बल्कि चाय का इंतजाम किया, अच्छा, जिसमें केले भी थे, सारे फ्रूट भी थे, और नमकीन भी था, बिस्किट भी था, क्या क्या मालूम अल्लाह वाला कुछ भी। बहरहाल ये इस तरह से। और सईदुर रहमान ने, अच्छा जब निकाह हुआ तो एक तरफ छोटे से छुआरे एक प्लेट में लड़के वाले लाए थे, और एक अच्छा, प्लेट में मिठाई लेकर आए थे, वो रखी। और उसमें जहीर भाई भी थे, गौहर भाभी भी थी, उनके सब बच्चे थे, उनके अजीज वकारिब सारी थे, जो कजन वगैरह थी, उनकी हम्म, भांजिए भतीजिए सब, ये सब बहुत अच्छे खासे, कोई 100 के करीब आदमी हो गए थे सब मिलके। तो ये जब निकाह हुआ कि भाई, अच्छा सही से कहा, अब निकाह कैसे पढ़ाना भाई, पत्ते पे पत्ता, पत्ते पे दही, बूढ़े गुड़िया का निकाह सही, बस इस तरह इसे इस तरह इसका ये निकाह हुआ। और सईद ने जैसे ही निकाह, अच्छा सईद के दाढ़ी लगी, सफेद दाढ़ी, वो हम्म, भी है तस्वीर में, तस्वीर है जी, सफेद, तस्वीर है बिल्कुल। हाँ तस्वीर, सफेद दाढ़ी और एक स्टिक, जैसे बूढ़े चलते हैं ना कि तुम इस तरह चलना स्टिक लेके। हम्म, तो हम्म, उसे सब पहले से ट्रेन किया था। खैर उसने निकाह तो पढ़वा दिया, फिर ये मिठाई देता रहा, ये लड्डू लेके भाग गया। और उसके अच्छा। पास सारे लड़के, जितने लड़के थे सब इसके पीछे भागे इसे पकड़ने के लिए, और सब एक एक लड्डू लेके भाग गए, लड्डू खाए। छुआरे छुआरे रह गए, लड्डू खाए। फिर खैर सब चाय वाय हुई, जो खाना पीना था, और सब मगरिब से पहले सब अपने अपने घर चले गए। सही, सबका सही। बहुत अच्छा मजे का ये लोग। फिर जब वो सब रुखसत हो गए, लड़की चली गई, तो रफत बेगम हमारी अम्मी जी के पास आई, और रफत कहने लगी अम्मी जी मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा, मेरी इतनी अच्छी गुड़िया लेके चली गई पारो। कहने लगे शादी में तो ऐसे सुबह को आ जाएगी, ये तो बस टस टस होने लगी, बहुत बहुत हुई। तो खैर इसे हम्म, भाभी जान ने भी समझाया, समझाया भाई सुबह आ जाएगी, नहीं तायन अभी मंगवा ले मेरी गुड़िया को। तायन ने कहा अभी तो नहीं आ सकती, अब कौन जाएगा, इतनी देर हो गई, अब तो सुबह ही आएगी। खैर हम्म, वो फिर चौथी हुई, फिर वो गुड़िया आई, फिर वो उनका, फिर वो पता नहीं फिर क्या हुआ, रही नहीं रही, फिर उसका नहीं। सही, सही, बारह ये सही, हंगामे माशाल्लाह बड़े, बड़ा सही, दिलचस्प उसका कचहरी रोड की कई ऐसी बातें हैं कि बिल्कुल, वाकई बिल्कुल। तो यादगार मशायरे, एक। और मशायरे मशायरे भी हुए मशायरे वो, बहुत हाँ बहुत कचहरी रोड पे। मशायरे भी हुए।
कचहरी रोड पे भी हुए और मछारे फेडरल एरिया में भी बहुत फेडरल हुए। एरिया में भी हुए, जी हाँ जी जी। हाँ। और कचहरी रोड पे भी बहुत हुए। और नन्हे भाई साहब को तो इतना शौक था दावतों का, उन्होंने दावतें बहुत की। और हम्म। दावतों में मेरे जिम्मे शाही टुकड़े आते थे, और भाभी जान के जिम्मे ज्यादातर जो होता था वो घर पे कटलेट्स बनते थे, और उसमें अच्छा कीमा वगैरह अंदर भरा जाता था, बहुत मजे के भाभी जान अच्छा। बनाती थी। और बाकी हम्म। खाना बाहर से बनता था। सही बाहर से भी सही। बन गया या हमने भी, लोगों ने बना लिया, सब अपनी अपनी डिशे चुन लेते थे। लेकिन होते हम्म थे 40-50 आदमी उस खाने में, और बाहर हम्म। खाया जाता था। खैर बहुत सही। अच्छा है। फिर वहाँ मशायरों में हम जाते थे बच्चों को छोड़ के। अच्छा, हमें, मुझे और भाभीजान और अख्तर को, हमें बहुत, हालांकि अख्तर की शादी हो गई थी, लेकिन अख्तर जब आती थी तो ये प्रोग्राम बनता था, पिक्चर देखने चलेंगे आज। हम उसी थे, हम्म। हम तीनों चारों, बीबी आपा उसमें होती थी, मैं होती थी, भाभीजान अख्तर, हम चारों। अच्छा, मैं तो इनसे कह देती कि, ये कहते थे साइकिल शो में जाओ बच्चों को सुला के, क्योंकि सुबह मुझे स्कूल। तो हम 9 बजे वाले शो में जाते थे। खाना वाना हम्म। जल्दी जल्दी खिलाया। अब्बा जी आपा जी तो खा ही लेते थे जल्दी। सही लेकिन सही। अब्बा जी को हम ये बताती नहीं थी, हम खाला जान को, कि हम पिक्चर जा रहे हैं। बीबी आपा हम्म। कहती थी फला जगह जा रहा है आपा जी, हम शायद 12 बज जाएंगे, 12 बजे तक आएंगे। कहाँ जा रहे, खैर बताया नहीं। फिर नन्हे भाई साहब भी इसे सईद को पहुंचाते, नन्हे भाई साहब ही थे, हमें लाते भी नन्हे भाई साहब थे 12 बजे। ये कभी हम्म। ना लेने गए ना पहुंचाने कभी गए होंगे, लेकिन लेकिन ये बस इनसे, ये जागने के बहुत जोर थे, इनसे जागा नहीं जाता था बिल्कुल भी। हम्म। खैर वो, अब जब हम आते थे पिक्चर देख के, हम दबे दबे पाओ, सब डरते थे। अगर- तो खाला जान कभी जागी हुई होती थी, लेकिन ऐसा होता था जैसे ये सो रही है, बोलती नहीं थी, ना पूछती हम्म। थी, वो समझ जाती थी, क्योंकि एक आध दफा ऐसा हुआ कि, और अब्बा जी को पता ही होता था कुछ, अब्बा जी को, कि ये अब्बा जी कहने लगे क्या गई हैं, जहाँ जाती हैं वहीं जा रही हैं, और क्या जा रही, गुनाह कमाने जा रही हैं। अब्बा जी तो कहा करती गुनाह कमाने जा। खैर वो, अच्छा, सुबह को जब अम्मी जी, मैं भी निकलती थी कमरे से, अम्मी जी पहली उठ जाती थी, नमाज वगैरह अपने कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के, फिर तो मैं सलाम करती थी, या बीबी आपा भी, तो हमारे सलाम का जवाब नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं देती थी। और 8 बजे तक अम्मी जी की यही हालत होती थी, भाभी जान ऊपर से आती थी, उन्हें नहीं सलाम, अख्तर को सलाम का जवाब, किसी को नहीं मिलता था सलाम का जवाब। बस फिर हम्म। रफ्ता रफ्ता दिन निकलते, चढ़ते चढ़ते, फिर खाला जान का गुस्सा ठंडा हो जाता था। और फिर हम्म। कहती, तुम मेरे साथ, मैं कहती हूँ क्यों जाती हो, तुम लोग को तुम पता नहीं कितना गुना है। तो बीबी आपा कहती, आपा जी मैं तो नहीं जा रही थी, ये लोग जा रहे थे, तो मैं तो इनकी हिफाजत के लिए गई थी, ये डर रहे अच्छा। थे। खैर, खैर बहुत, हम लोगों ने वैसे, ये एक तो बस, जो हमने गुनाह किया उनके क्या है, यही किया कि भाई, पिक्चर हमने हम्म। बहुत देखी, सही सही अक्सर सही। बेशतर कोई नहीं लगती थी, बस भाभी जान कहती भाई प्रोग्राम बना लो, बस हम, और वो जाते थे हम 9 बजे, जब अख्तर भी नहीं होती थी तो हम तीनों जाते थे। तो लेकिन अब्बा जी दोनों का, भाई ज्यादा देते थे। अब्बा जी का वो बताएं अब्बा कि जी जो की, लोग आते थे और उनको वो अपने बर्तन खास निकलवा के और उसमें जो है वो उनकी वो ज़ियाफ़त उनके, करवाते थे। वो अब उनके साथ था, हमारे बहनों के, आफ्ताब के साथ, उनसे हुँ, हुँ। इतने खुश थे। अगर वो नहीं आते थे, जब हमारा हैदर वहाँ वहां से हम वहां चले गए लाहौर, लाहौर, हमारा ट्रांसफर हो गया। हाँ, ये जीओआर सेक्रेटरी ऑफ जीओआर। एजुकेशन, हाँ हाँ, जियो, वहाँ CI सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन होकर लाहौर गए, वहाँ GOR में हमें बंगला मिला। जी, GOR 3 था शायद वो। जी, अच्छा, जी। और एक वहाँ, अब तारा भी आफ्ताब हमारे पास बहुत आते थे, क्योंकि उस जमाने में अम्मा जान के इंतकाल को कुछ अर्सा हुआ था, अम्मा जान का 68 में इंतकाल हुआ था। तो हुँ, हुँ। अब जी, हम जब जाते थे तो, और मेरे ख्याल में रफत ने मैट्रिक वहीं किया, उस जमाने में मैट्रिक किया कर रही थी ये। हुँ, हुँ। तो अब्बा जी के पास जब आते बहुत खुश होते, और अपने कमरे, अपने ही पलंग के ऊपर वहाँ मेज रखवा लेते थे, और वहीं अब्बा जी और आफ्ताब खाना खाते थे। और अच्छा। कोई भी चीज होती थी अब्बा जी की खास बनी हुई, जैसे उसमें हलवा बनता था गाजर का, और वो हुँ, सबके लिए अलहदा अलहदा दिया जाता था, कि भाई ये रजी के लिए है, ये रजी और दुल्हन का है, ये अब्बा जी का है, ये बच्चों का है, ये अम्मी जी का है, ये बीवी आपा का है। सबके अलहदा अलहदा होते थे डिब्बे, और उसमें तो हम हुँ, लोग, अब्बा जी बड़े रख रखाव के, और अब्बा जी इसलिए खाते थे कि आफ्ताब आते थे, वह किसी को नहीं पता था। बच्चे भी मांगते थे हमारा खत्म हो गया, मतलब अम्मी जी चाहिए, वो अब्बा जी कहते कहाँ है, खत्म हो गया। लेकिन जब आफ्ताब आते थे वो हलवा निकल जाता था,
वो अच्छा। अपने खास वक्त में बस आफ्ताब के निकलता था। अच्छा एक तो अब्बा जी को आफ्ताब से, एक ज़हीर से, जहाँ ज़हीर जाते थे कर हर काम ज़हीर से। ये तो बाहर चले गए थे उनको छठे के लिए, जब रफ़त ने मैट्रिक किया तो ये लाहौर में नहीं थे, तो ये बाहर चले गए तो ज़हीर से कहते थे, ज़हीर मियाँ ये चीज़ें ले आना, ज़हीर मियाँ ये चीज़ें ले आना, अच्छा अब्बा जी अच्छा, लाता था फ़ौरन। तो ज़हीर से कहते थे, ज़हीर तुम ये पढ़ रहा था, ये भी एमए कर रहा था। तो ज़हीर से कहते थे, ज़हीर उनसे आफ्ताब से कहना कि बहुत दिन से ना आया, कि तायब्बा तुम्हें याद कर रहे हैं। ये ज़हीर उनको पैगाम पहुँचाता था, और तायब्बा मगरिब वो आफ्ताब मगरिब से पहले हमारे यहाँ पहुँच जाते थे। और अब्बा जी इतने खुश होते थे, इतने में, और घंटों जहाँ उठे कि नहीं भई खाना खा के जाना, बस 8 बजे खाना लग जाएगा, 8 बजे खाना खा के जाना। बैठे रहते थे, उन्हें भी बातें तो करने में मज़ा आता था, उन्हें सलमान बहुत सलमान भाई अच्छा भी तो, बहुत। सलमान भाई भी रहते थे हाँ, वहां पे, सुलेमान चल भाई। हाँ, सलमान, हाँ, सलमान रहते थे, लेकिन उनकी रियाज़ बहुत ज़्यादा आते-जाते हमारे पास हम लोगों से तो था बहुत, मुझसे तो बहुत था, क्योंकि मेरी वज़ह से रहे थे, और मैं बहुत ख़्याल करती थी। उसे ज़हीर को मैं बहुत डाँट देती थी, लेकिन उसे हम्म कभी नहीं डाँटा, कभी भी। ज़ाहिर है हम्म कोई वो ही नहीं था डाँटने का। हालाँकि हम्म बाद दफ़ा दिल चाहता था कि सारी रात लाइट जलती है, मैंने कहा, देखो ज़हीर, तुम नहीं पढ़ते, देखो ये देखो लाइट जल रही है। अब्बा हम्म जानी से हमारे पास छोड़ गया था कि मियाँ रज़ी भी नहीं है, तुम लोग अकेले हो, अब्बा जी हैं तुम्हारे साथ। तो ये वहाँ था, एमए इसे वहीं हमारे पास किया। हम्म तो ये मैं इसे बताती, देखो सलमान के कमरे की रोशनी है ना सुलेमान के, और तुम मैं नहीं पढ़ सकता, आपा मैं इतना पढ़ ही नहीं सकता, मैं क्या करूँ? मैंने कहा खैर मैं अब्बा जी से कहूँगी। खैर मैं बहुत डराती, लेकिन ये नहीं, और अब्बा जी भी कुछ नहीं कहते थे, कभी ज़िक्र आता अब्बा जी, कभी इसे कुछ नहीं कहा। और वो इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ, पता चला कि वो रिसाले वग़ैरह रखे होते थे, वो पढ़ता रहता था रात को। अच्छा। सुलेमान। और अच्छा ख़ैर अच्छा। बहरहाल बहुत अच्छा, बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तारा बी का आना-जाना रहा, और तारा बी ज़रा कम आती थी, उनकी सास उनके पास थी, वो बीमार थी, बहुत ख़िदमत की, उनके पैम्पर बदलना, उन्हें नहलाना, उनको सब उनका खाना-वाना, फिर उसके बाद वो सुबह ये ऑफ़िस वहाँ जाती थी अपने कॉलेज। बस इस तरह से ये बहुत अच्छा गुज़र गया तो वहाँ। फिर जो और है वो और फेडरल एरिया में 1976-75 में जो है वो अम्मी जी को जो है वो फालिज हुआ। नहीं फिर, हाँ, उन्नीस सौ वो उससे पिछहत्तर पहले में। हम आ गए थे। हाँ, नहीं हम आए थे फेडरल बी एरिया में, हमारा जब मकान बना तो हम, मेरे ख्याल में जब हुमा पौने 2 साल की थी, जी हुमा जी पौने जी 2 साल की थी जब हम जी। वहाँ आए। फिर 73 में नन्हे भाई साहब आ गए। अम्मी जी तो इस, नहीं यहीं थी। हाँ, जी नन्हे भाई साहब, भाभी जान, अब्बा जी का इंतकाल हो चुका था। जी अब्बा जी जी ये घर नहीं देखा था अब्बा जी ने। जी तो जी। फिर हम लोग यहाँ रहे, यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह तुम यकीन जानो, 45 साल, हम 55 साल है, 45-46 साल, हम्म। इतनी इस घर में रौनक रिया ने। अच्छा माशाल्लाह। रिया, जब हम यहाँ आए ना जब तक हमारा मकान खाली नहीं था, हमने किराए पे, क्योंकि हम वहाँ चले गए थे, पिछावर में रहे जी हम काफी दिन, जी तो 1 डेढ़ जी साल वहाँ हमारे, वो मैं किस्सा सुनाई क्योंकि वहाँ का पहले उसमें जी किस्म में। जी। तो जब हम यहाँ आए तो जियाउर रहमान जो थे ये 9th में थे शायद, 9th जब हमारा यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो ये हम्म, का इन्होंने एडमिशन वहाँ करा दिया, हबीब पब्लिक स्कूल में, जी ये जो जी क्वींस रोड पर जी है। जी। तो ये रियाद आते थे। अच्छा, और अच्छा हम आके कुछ दिन अच्छे भाई के यहाँ 1 महीना रहे। ये इस अच्छा हुमा वहीं हुई, अच्छे भाई के घर ये हुई। एक तरफ अच्छा। मेरा ये थी, एक तरफ रफत के ये हुई थी इरम। एक कमरे हम्म। में वो थी, एक कमरे में मैं थी, और एक कमरे में अब्बा जी, बीबी आपा और वो थे। तो इस तरह थे, बहुत अच्छी तरह, अच्छे भाई ने इतना ख्याल किया, इतनी हमारी खातिर। अब्बा जी छाछी पान खाते थे, तो ये वहाँ से जब दोस्त मोहम्मद मिल से या गुल अहमद से आते हुए लेकर आते थे पान अब्बा जी के लिए। छालियों को हम्म, देख के जाते थे, अब्बा जी छालिए है, ले आऊँ मैं? अब्बा जी बताते नहीं, अभी अभी तब। लेकिन ये पानों का बहुत अच्छे, क्योंकि अम्मी जी भी खाती थी, अब्बा जी भी जी बहुत जी ख्याल कर। और जिया, जब जिया स्कूल जाता था तो ये कहता था मुझे गाड़ी में अब्बा जान मुझे गाड़ी में कहने, गाड़ी तुम्हारे अब्बा की नहीं है, अब्बा की ऑफिस की है। अब्बा तो इन्होंने कभी गाड़ी में नहीं छोड़वाए थे वहाँ, फेडरल हम्म भेजा थे, कहा हम पब्लिक बस से जाओ, दिया पब्लिक बस से जाता था। और हम्म इतना ये क्योंकि आदत नहीं थी इन्हें वहाँ, तो
पिशावर में भी हर जगह गाड़ियों से जाता था, लेकिन यहाँ आए थे तो इन्होंने कभी नहीं भेजा कि भाई एक दफा मैं जाऊं फिर ये जाऊं और ऑफिस वाले की गाड़ी है। तो ये आके रोता था अम्मी जी के पास बैठ के, अम्मी मेरे टांगों में दर्द हो गया, अब्बा जान ये कहते हैं मुझे बस में जाना पड़ता है और ये और वो। फिर खाला जान थी बहुत बच्चों से मोहब्बत, वो उनकी टांगे दबा रही हैं, कहीं कुछ कर रही हैं। मैंने कहा खाला जान क्यों कर दिया? नहीं नहीं, मेरा बच्चे की टांगे पता नहीं रदी को क्यों इतना हो गया, इसे नहीं पता, इसके भी बच्चे का वो है, हमारे भी बच्चे थे, हमने भी तो पढ़ाया। मैं तो पढ़ा तो वो भी रहे हैं, पढ़ने को तो मैं नहीं नहीं, अब मैं कल से मैं खुद इसके लिए गाड़ी लगवाऊंगी, मैं ये गाड़ी खुद लगवा दूंगी। तो एक दिन अच्छे भाई से कहने लगे मियाँ मसूद किसी गाड़ी का इंतजाम हो सकता है? कहने के काहे के लिए? कहने के अगर ये ऐसे वक्त चलता है, मैं लाडी जाता हूँ, पहले मैं इसे छोड़ूंगा फिर मैं लाडी चलूंगा। नहीं, कह लेंगे वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कह लेंगे इसे तो छोड़ दूंगा। कहने लगे नहीं। बस खैर इन्होंने, इधर तो खैर इनसे पसंद ही नहीं थी, इन्होंने कहा नहीं आप जी आदत होनी चाहिए, लड़का है, लड़की होती तो वाकई में इंतजाम कर देता, लेकिन लड़का है मैं नहीं करूंगा, इसे तो मेहनत की आदत होनी चाहिए। बस ये इसने 12 मैट्रिक भी वहीं से किया और 9वीं से माशाल्लाह। फिर बाद में फिर हम लोगों को घर मिल गया, हम फेडरल भी एरिया आ गए, फिर ये भी रिटायर हो गए थे, फिर दोबारा जो फिर इनका हुआ दोबारा, तो फिर हम बारह वहीं थे। जो फेडरल भी एरिया में बहुत अच्छा बहुत गुजरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो तो ऐसा लगता था कि तुम लोगों की शादी वहीं हुई, जी। सबकी सब। और मेरी। सबसे पहली, हाँ सबसे पहले तो रफत ही की हुई थी, जी। जी। फिर रफत के बाद उस्मत की, सिया की, फिर जी। उसकी हुई, हुमायूं की हुमायूं। हुई, रफशा की हुई, जी। तुम्हारी हुई। तो सब माशा बिल्कुल। इतना भगवान का घर था, इतना। और हुमा अच्छा हुमा वहाँ की क्या हुई। था, हाँ हुमा की। और कितना अच्छा था कि वो लॉ हालांकि बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी अच्छा खासा लॉज था। और उधर हमने गमले रखे थे, वो हटते थे, उसके अंदर रोज फरस बीजते थे, बिल्कुल। इस तरह से। तो वो अब रिया की जब शादी हुई तो माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन जानो, ये तारिक और खालिद खालिद। और साद, खसाद, जही, जहीर इन्होंने, मामू। हाँ ये लोग तो ने अभी ये वो की क्या कहते हैं कव्वाली। कोई वो कव्वाली, तीनों ने। और किसी के जो ऊंचे से बटन लगे हुए हैं शेरवानी के, किसी के नीचे। और इतने मजे मजे की बहुत अच्छी, इसका तो शादी इतनी यादगार, शादी इतनी मजे की, ये लोगों के पास खत्म हो गई, वरना वो तो यादगार चीजें रहनी चाहिए थी। खैर हम्म। बहरहाल बहुत अच्छी शादी हुई, हुमायूं की हुई इस कदर अच्छी, उसमें भी ये बच्चों ने वो लुडी डाली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। उस वक्त लड़के नहीं लुडी वड्डी डालते थे, ना लड़के शामिल होते थे, लड़के। और वो भी यही गाने, ये गीत वीत ऐसे नहीं गाते थे, शादी के गाने गाए जाते थे। तो बस जी। हुमायूं की शादी बहुत अच्छी, तुम्हारी हुई, फिर रफत इसमत सबकी, बहरहाल जिसकी शादी हुई बहुत, और सब घर में ही सब। बस बाद में, और रफत के तो बाहर शामियाना लगा था, और वहीं से, और इस्मत का भी और जिया का भी, सबके वहां। खैर जिया की दफा में बहुत अच्छा मरहूम फसात अली ने इंतजाम किया था, बहुत जबरदस्त। बहुत रियाज की भी जबरदस्त हुई, इंतजाम बिल्कुल। इसने फतहात ने किया था। हाँ रियाज की भी हुई, मैं वही कहती हुई आ रही हूँ, अब रियाज का अभी बाद में आएगा। तो रिया की जब शादी हुई फतहात ने बिल्कुल इतना अच्छा साफ सुथरा, और उसे 3 दिन तक लग के नौकरों से अपने आदमियों को लाते थे उन्हीं से, और बड़ा अच्छा डेकोरेट, और सारे चूंकि इनके वजीर और ये और वो तालीमी जितने लोग थे सब आते थे, आए तो फतहात ने उनके लिए सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया था। वहां से हम्म। बाना पैलेस से लेके हमारे तक सिक्योरिटी सब गार्ड खड़े रहते थे। जी। जी। बहुत जबरदस्त दिया की शादी हुई, बहुत जबरदस्त। अच्छा, हम्म। और सबसे बड़ी जबरदस्त बात है, हम सबने तो किसी ने साड़ी पहनी की थी, तो भाभी जान ने गरारा पहन के आई, वो जो सबने तालियां बजाई हैं और कुछ आमदेद किया है उन्हें मैं बता नहीं सकती। हम्म। सफेद इन्होंने सफेद गरारा और सफेद कमीज था, हम्म। बहुत अच्छा लगा। मतलब वो तो मजा ही कुछ और था, वो बताने से नहीं आ सकता इतना। बिल्कुल 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 बहरहाल सही बात। बहुत अच्छा, बहुत बुरा। फिर हुमा के बाद फिर आखिरी शादी जो उस घर में हुई है वो रियाजुर वो रहमान की रियाजुर हुई, रहमान। वो जी भी जी, बहुत माशा। अच्छी है। हाँ हाँ, रियाजुर माशा। रहमान की माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी। फिर जिया ने जरा था घर को भी ठीक ठाक करा दिया था, थोड़ा चेंज हो गया था।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छे माशाल्लाह, भागवान घर था वहाँ, वाकई से साफ है तो बस। अच्छा, उसमें मैं ये सब पूछना अरे चाह रहा भी। था कि जो बड़ी अम्मी जी की तबीयत जब खराब हुई, तो आप, बड़ी मानी और खाला जान तो मुस्तकिल उनके साथ होती थी रात हाँ भर। हाँ हाँ आप हाँ आपने हाँ। अपनी ड्यूटी दिन के वक्त में, फिर दोपहर के वक्त में बड़ी मानी जो है उनके पास दोपहर रहती में तो थी। भाभी, हाँ क्योंकि मैं भी सोती थी, मैं सुबह रात को मैं और बीबी आपा, क्योंकि अम्मी जी को वो दिया जाते थे जुलाब, और वो जी रात ही को पकता था, तो बीबी आपा पकाती थी, मैं और बीबी आपा होते थे वह, तो वो उन्हें, और वो जुलाब दिया जाता था 1 बजे से, और सुबह तो वो मैं और बीबी आपा, और हम्म उसमें हमने पलंग का एक हिस्सा काट दिया था, नीचे तछड़ा रख दिया था, तो हम्म। क्योंकि उठा उठा तो सकते थे नहीं आपा जी सही को, वो तो सही हिलजुल ही सही नहीं सकती थी बिल्कुल। सही तो बस सही। मैं जब जा जा के उसको तछले को साफ करती थी, और फिर ब्याह पर उसके नीचे तछले, वो दो दो दफा मिलता था, वो रात में एक रात में 2 दफा वो जल्लाब मिलता था, हर 15 दिन बाद। हम्म। और ये थे हकीम जाकिर सही। हुसैन, वहीं करीब रहते थे, ये जी हमारी समझ जो है उनके नाना ताहिर विला ताहिर भैया के पास जी रहते जी थे जी वो जी। उधर। ताहिर विला के तो पास जी। हाँ, तो बहुत अम्मी जी ने बेचारियों ने वाकई 10 11 साल 9 साल कितने साल नहीं, बहुत शदीद, 9 साल। लेकिन अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ, ऐसी औलाद होनी मुश्किल है। बीबी आपा ने अपनी जिंदगी वक्त करती थी। अब शादी ब्याह में जाना दायरा है, 9 साल में शादी बीवी जाना भी होता था, तो बस ये था कि या तो बीबी आपा शादी में जाती थी या वली में, एक में वो जाती थी, एक में मैं जाती थी, और एक में जी जी। कभी ऐसा होता था भाभी जान नहीं जाती थी, कभी ऐसा अब होता था मैं नहीं जाती थी, तो यानी एक बिल्कुल शादी में जाते सब थे, लेकिन किस्तों में जाते थे। बिल्कुल और बीबी बिल्कुल। आपा तो खैर दिन रात उन्होंने तो किया, नहलाना और वो करना, मेरे और बीबी आपा के, बीबी आपा तस्वीर और मैं बिठाते थे, मैं ऊपर से पकड़ती थी, बीबी आपा टांगे पकड़ के तस्वीर वहीं कमरे में वो तस्वीर था, तस्वीर जी बिछाते थे, वो पहना, बीबी आपा पकड़े रखती थी, मैं मलती थी, बीबी आपा पानी डालती रहती थी। अल्लाह ताला अम्मी जी को बाल बाल जन्नत नसीब करे, और बीबी आपा को आमीन बहुत आमीन खिदमत आमीन की, बहुत आमीन। खिदमत की। बहरहाल असल में अच्छी बात। मैं यही ये बात इसलिए वो करना चाहता था और आपसे पूछी। और मैं अपने, जो हमारी आगे की औलादें हैं हमारी, कि वो खाली, आपने जो औलाद कहा तो खाली औलाद नहीं, बहुओं ने भी जो है उसमें बहुत कोई कसर बहुत। नहीं छोड़ी। हाँ तो हाँ हाँ आपने और बड़ी मानी ने भी अपनी उस 9 साल की जो जिंदगी है उसमें जो है वो अपने मामूलात में जो मैं है एक तब्दीली लेके आए। हाँ, मैं यही बताना चाह रही हूँ तुम्हें कि मैंने शुरू में बताया ना कि हमारे अब्बा जी ने अम्मी जी ने बीबी आपा का बिल्कुल ये रखा, हमें एक आदत सी हो गई थी उस घर में, ऐसे रस बस गए थे कि हम बेटियों की तरह रहते थे, मैं भी और भाभी जान भी। इस तरह से उन्होंने बीबी आपा का ख्याल रखा, और तो भाइयों ने हमसे कहा कभी नहीं किसी भाई ने कि तुम ये करो ये करो, उनका अमल देख के, हम्म। उनके तवज्जो देख के जो बीबी आपा के बगैर खुदाई सब ये लोग टुकड़ा टुकड़ा नहीं वो खाते थे, तोड़ते ही नहीं थे, कि जब तक बीबी आपा का वो ना आ जाए, मेज पे बैठ जाए, तो ये लोग टुकड़ा नहीं तोड़ते थे, कि बीबी आपा को बुला लो। अम्मी जी भी यही करती थी, बीबी कहाँ है, बीबी खैर वो तो माथी जाहिर है, वो तो करती हैं, लेकिन भाइयों ने भी कोई, और वही हम उन्हीं के नक्शे कदम पे फिर हम लोग, हमें किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने घर का यही तो कहते हैं, ये जमीलुद्दीन आली की बेगम कहा करती थी कि देखो माहौल से सीखते हैं बच्चे, कहने से नहीं सीखते, आप बताते हैं ये करो ये इससे नहीं, आप क्या कर रही हैं, अपना अमल ठीक रखें, फिर आपकी औलाद आपको देख के वो ही करेगी। तो बेशक। वाकई में बिल्कुल ठीक है, अगर तुम जैसे कर रहे हो अपने घर में, तुम्हारा जैसा रवैया अपने बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ देखेंगे, तुम्हारी औलाद बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर चलेगी कि हमारे बेशक बिल्कुल। वालिद ये करते थे हमारे। तो ये है कि अपने पहले अपनी इस्लाह हम करें, फिर हम अपने बिल्कुल सही। बच्चों को बताएं, हमारे बच्चे बिल्कुल हमें देखकर हम वैसे ही होंगे जैसे हम हैं। तो बिल्कुल सही बात। एक ये एक वाकई बहुत सही बात है कि अब जैसे कह देते हैं झूठ ना बोलो, बच्चों को बता देते हैं भाई झूठ ना बोलना, बहुत बुरी बात है, बहुत गुनाह है फला है, लेकिन तुम्हारे पास कोई आया और तुमने कह दिया, कह दो बाबा घर पे नहीं है, घर पे हो और तुम अपने बच्चे से कह रहे हो कि उससे कह बिल्कुल दो जी मैं घर पे नहीं हूँ, तो ये बच्चे क्या सीखेंगे कि बाप तो झूठ बोला बिल्कुल है, हमें मना कर रहा है झूठ बोलने को। बिल्कुल तो सही ये बिल्कुल सही। पहले हम मुझे अपनी इस्लाह करनी चाहिए, फिर मैं अपने छोटों को इस्लाह करूंगी, फिर मैं अपने छोटों को, मैं अपनी हम्म बहुओं से भी अब हम्म। यही
अब ये अबीर वगैरह मेरे पास कुछ दिन नहीं, तो बहुत सी बातें मैंने अबीर को बताई। मैंने कहा, तो कहती है अम्मी जान आप बिल्कुल ठीक, मेरी बहुत अच्छी प्यारी बहू है ये, अबीर भी और ये दोनों, खुदा ये सब मैं तारीफ नहीं कर सकती। हालांकि मेरे पास अभी कभी रहना कम हुआ फायदा कभी, अब वहां से फोन करती है मुझे अलहदा, बीबी को तो करती है, वो तो साथ है, मुझे अलहदा फोन करेंगी। एक दिन अगर बीबी को करेंगी 2 दफा 3 दफा, तो 2 दफा मुझे भी करेंगी। और अबीर तो बहुत करती है, और वो इस कदर मेरा ख्याल करती है दोनों बहुएं। और बच्चों की पिक्चर भेजेंगी मेरे, उस पर दिखाएंगी अम्मी जान देखिए है, वो उसने अब हिफ्ज करना शुरू किया कुछ सूरतें ईमान की। तो वो सबसे पहले मैं अम्मी जान को फला सूरत, उन्होंने कहा नहीं अम्मी जान को फला सूरत नहीं, मैं जब पहले मुश्किल वाली सूरत सुनाऊंगी, वो फिर पहले मुश्किल वाली जो उसने यूज कर रखी है वो सुनाती है। तो सही ये माँ सही की तरबियत है, ये फायदा की सही, तरबियत है। जब फायदा ऐसे कर रही है बुजुर्गों के साथ, बिल्कुल सही है, उसके बच्चे उसके साथ ऐसा बिल्कुल सही। करेगा, रही उसका बच्चा अच्छा ऐसा करेगा। कोई चीज पकाती अच्छा, है बताती है, या मुझसे बहुत तवज्जो से बात। हुमा और एक बात मैं हुमा ये जो है बता वो, चलती हूँ, ये जी 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 मैं अब उसकी क्या नाम जबेरिया की बता रही हूँ। जबेरिया जी की देखो, मैं खुदा की कसम ये नहीं कह रही मेरी पोती है, पोती हो के नहीं बता रही मैं, उसके दिल में इतनी मोहब्बत इतनी है कि मुझे खास तौर से फोन करी उसके मियाँ हमजा, बहुत तुम्हारी मुलाकात बहुत मुख्तसर रही, देखा ये मुलाकात क्या देखा ही है तुमने, तुम जी अगर जी कभी आए इंशाल्लाह देखोगे। बहुत अच्छी तबीयत का बच्चा है, बहुत अच्छा, इतनी हंस हंस के बात करता है, कोई चीज दिमाग पे ऐसी बोझ नहीं रहा था कुछ नहीं। और इतनी अदब तमीज तहजीब से कि मेरा दिल खुश हो जाता है बस। मैंने कहा हमजा मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे बात करने के लिए, अम्मी जान बस मेरा इरादा ही था आज ही मैं आपको फोन करता, इतनी मोहब्बत से बात करता है। तो और दोनों माशाल्लाह इतना, कोई चीज भी जब ये, हालांकि हमारी जवेरिया को शादी से पहले कुछ ऐसा पकाना नहीं आता था, जब यहाँ हॉस्टल में गई तो थोड़ा बहुत इसने पकाना सीख लिया था, हालांकि कोई खास नहीं। लेकिन अब माशाल्लाह रेसिपी दे दे के इतना, तो वो खुद तारीफ करता है अम्मी जान आज जवेरिया ने इतना अच्छा खाना बनाया, आज फला चीज बनाई या फला। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना लिया, जब जवेरिया तुम आओगे अब तो तुम्हारे हाथ का मैं भी खाऊंगी। अम्मी जान वहां की सही, गर्मी में नहीं बना सकती, आप यहाँ आ जाइए, आपको यहाँ बना अच्छा के खिलाऊंगी। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। बहुत, हर नई बात मुझे अच्छा, बताएगी कोई भी मैं ये होगी। कह रहा था कि हुमा जो थी वो सब बहन भाइयों में बहुत एक फर्क से हुई, जिया भाई से काफी हाँ छोटी। तो हाँ, उसके ऊपर जो है वो, मतलब क्योंकि वो तो सब बड़े हो चुके वो थे, तो माशाल्लाह आप, माशा तवज्जो आपकी काफी हाँ, रही। वो 14 साल की, मेरी जी बहुत तवज्जो रही, और वो मुझसे अटैच भी बहुत रही हुमा, बहुत, हम्म क्यों हम्म जाहिर है अपने वालिद से भी बहुत अटैच थी, बहुत अटैच थी। लेकिन हम्म मुझसे अब तक मुझे है कि मेरे पास तकरीबन रोजाना उसका, नहीं तो एक दिन छोड़ के जरूर हुआ। और इम्तियाज सही, जो उसके शौहर हैं, मैं जी उनकी जी तारीफ नहीं कर सकती, जितनी इज्जत और मोहब्बत से बात। उन्होंने एक दिन रख रखा है मेरे लिए, जो इतवार का, जब वो जी फारिग होते हैं, वैसे तो मसरूफ रहते हैं, जी इतवार को उनका 1:30 से और 2:15 बजे तक किसी वक्त फोन आता है मेरे पास, दो ढाई हम्म, बजे में जरूर फोन, कोई कदा हो जाए और अगर फर्ज कीजिए शहर से बाहर जा रहे हैं किसी वजह से नहीं करते, तो मुझे पहले ही एक दिन पहले बता देंगे कि मैं आपको हम्म, उस वक्त फोन नहीं कर दूंगा, मेरा आप इंतजार नहीं कीजिए, फला जगह जा रहा हूँ। उसी था, अब सही, देखे बच्चे हैं फिर, हालांकि बच्चों ने मुझसे मुझे इतना नहीं देखा, वहीं पले बढ़े हैं, लेकिन वही बात हम्म, माँ बाप ने सिखाया पढ़ाया। माँ हम तो अब सही, बहुत अच्छी उर्दू बोलने लगी, अच्छा रैया ना टक टक के बोलता है, लेकिन ये है कि मेरा दिल खुश कर देता है, बात भी कर लेता है, और मुझे मेरी बात समझ भी जाता है। और माहम सही तो बहुत सही खैर बहुत बहुत करती है माशाल्लाह, उसने सही। सिलाई सीख ली अच्छा, पहली वो बच्ची है इस जनरेशन में कि माशाल्लाह, और सी के मुझे दिखा, उसने एक अभी कोई मेरे ख्याल में 2-3 महीने हुए अच्छा एक मशीन खरीदी, और मशीन, अब वो अच्छा, सिलाई कर रही, कहने लगी अम्मी जान देखिए ये मैंने अपना सिया स्कर्ट सी रही है, अपने कुछ चीज सी रही है, अच्छा, उधड़े पड़े अपनी अम्मा के जबरदस्त, अपने भाई के सब काम कर रही है। अम्मा को तो शुरू में चाहे जबरदस्त, वो भी ना लगाना आता होगा शायद, बटन, जो बच्ची ने तो सब कोई मात कर दिया उसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा पकाती भी बहुत अच्छा है, बेकिंग भी बहुत अच्छी करती है, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह। पढ़ाई में तो तो है ही एक ये पढ़ाई ये तो भी तुम्हें ये पता ये खूबी ही भी है। जो है वो अम्मा अम्मा ही की होगी ना, कि जो हाँ उसमें देखी उसने कि मुझ में कमी रह गई तो वो बेटी में मैं हाँ, पूरी करूं। वो तो खुद बखिलाई का तो मेरे ख्याल में माँ ने कहा हुआ, वो तो अल्लाह ने कुदरती उसको कुछ शौक दे दिया।
नानी का शौक आ गया होगा, नानी ने भी बहुत सिया, तो हो सकता है ना कि मेरी शौक उसको तो आया हो, अब बस जो है वो ये अल्लाह बताएं मुझे अल्लाह कि उसे। उनके छोटे मामू जान और बड़े मामू जान के जो यहाँ पे कजन्स थे, जिस तरह अकील मामू और मुन्ने मामू, मसरूर मामू जो हैं, और गयूर मामू रहते थे, तो मतलब इनका किस तरीके का आपस में था ये बहुत मेल था मिलाप? एक दूसरे के, यानी भाई अकील के साथ इतना था इनका कि भाई अकील मेरे ख्याल में हर 10-15, हम भी जाते थे, बहुत जाते थे। और ताई जाना और जाहिदा भाभी का तो जवाब नहीं, इतनी खंदा पेशानी से मिलती थी। इतना कभी मैंने वो जाहिदा भाभी का उदास चेहरा नहीं देखा, कभी भी मुस्कुराता हुआ ही चेहरा देखा, और इतनी खुश होती थी जब मैं जाती, भाई ताहिरा भाभी आप मेरे पास आके बैठे इधर, ताहिरा भाभी आप वो तख्त पे बैठती थी और मुझे अपने पास जी। तख्त पे बिठाती थी। और ऐसी बच्ची है उनकी, ये कौसर, नैयर, सफिया, सब बहुत मोहब्बत से, इम्तियाज, इफ्तिखार, ये सब बहुत, सुहेल, सोहेल। सब बच्ची है खैर। हाँ सुहेल बहुत, और सुहेल तो खैर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत, इन रियाज के रदा के साथ भी उसका और दिया जाते हैं, उनके साथ भी ताल्लुक है अब तो काफी आना हम्म। जाना है। बहरहाल बहुत अच्छा। ये बी, बी का मैं आप बता नहीं सकती जो इसका रवैया मेरे साथ था। बी हम्म। और अब तक है। बी मैं चाहे फोन नहीं करूंगी हम्म। लेकिन बी के फोन आते रहते हैं मेरे पास, और पूछती रहती है और हम्म। बहुत करती है। जब बीबी के शौहर का वो हुआ एक्सीडेंट, तो जी। यकीन जानो, ये रफत के ये हुई थी शायद, मारूफ हुई भी थी, छोटी सी थी ये मारूफ जिले में। तो जब इन्हें पता हम्म। चला कि, जब मतलब ठीक ठाक से ये इन्हें पता चला कि रफत के बच्ची हुई है, तो हम वहां थे मदर्स क्लिनिक में। तो ऑफिस से जी। घर गए, घर जाके नहा धो के आए। नहीं, उनका इंतकाल पहले हो गया था। रफत बाजी की नहीं शादी नहीं से पहले इंतकाल हुआ था। नहीं 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 नहीं, रफत के बच्ची हो गई थी, रफत की बच्ची को देखने आए। मैंने कहा आप मेरे पास अंदर आइए, बच्ची को देख ले। कहने लगे नहीं बच्ची को नहीं, आपको मुबारकबाद देने आया हूँ, और बच्ची को तो मैं बी के साथ आऊंगा, रजिया के साथ, जब देखूंगा बच्ची को। अच्छा तो वो अच्छा हॉस्पिटल में अच्छा। बच्ची को नहीं देखा उन्होंने। वो और हम्म। मैं कहती हूँ, हम मैं 5-6 दिन रही, 5-6 दिन रोजाना आते थे वो शाम को, एक चक्कर, या तो हम्म। वो वॉक करते थे या क्या, एक दफा आते थे और 10 मिनट के लिए आते, खड़े कमरे में नहीं जाते थे, बस आए मेरे से बात की, खैर खैरियत पूछी थोड़ी सी, और उसके बाद वो चले जाते थे। फिर जब हम हम्म। वहां घर पहुंच गए, तो फिर रजिया भी आई, ये भी आई, मिठाई का डिब्बा लेकर आए, बहुत नफीस। मैं बता नहीं सकती, इफ्तिखार, अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत तो बहुत प्यारी दी थी, और हम्म। उसके बाद आदत उससे प्यारी थी। आदत तो अच्छा। ऐसी प्यारी, और सफेद कुर्ता सफेद पजामा कलरदार पहन के, हम्म। मैंने कभी हम्म। उन्हें मैले कपड़ों में नहीं देखा। हम्म। बहुत, और इतनी मोहब्बत, हर एक समझता था हमसे ज्यादा है, जो भी आता था उससे इतनी अच्छी तरह सही। वेलकम उसका करते थे, इतनी कुर्बत का इजहार करते थे, हम समझते कि ये वक़ार हमसे ज्यादा करते हैं, हमारा बहुत ख्याल करते हैं। हम्म। और इसी हम्म। तरह दोनों भाइयों का, भाई इनायत का, इनका सबका, बीबी आपा का, सबके साथ उनका रवैया बहुत अच्छा। मुझे ये हम्म। पता चला कि एक दफा ने मुझे शायद बताया था कि वक़ार इनको करेलों का बहुत शौक है अब अच्छा। इनको, इफ्तिखार को। और मैंने कहा अच्छा, तो मैंने इनसे तो कुछ नहीं कहा। जब ये इसके पैदाइश के बाद आए, आना जाना रहा, बीबी 2-3 दफा इनकी जिंदगी में, तो मैंने एक दफा भरे हुए करेले बना के रखे, और बड़ा डिब्बा बन के और रखा। जब तो ये खाना नहीं खाते थे, बहुत इनसे इत्हार करते कि नहीं खाना घर डाके खाए, शायद कभी हम्म। खाया हो, वरना ये ना अक्सर नहीं खाते थे, क्योंकि ये जल्दी आते थे, खाना देर से खाते थे। खैर हम्म। वहाँ मैंने फिर वो करेले दिया, आप मैं बता नहीं सकती यानी मुझे, अगर जो कुछ पकाने में अगर मुझे कोई वो भी हुई होगी, गर्मी भी लगी हुई या थकी बनी हुई होगी, खुदा की कसम इन्होंने इतनी तारीफें की, इतनी तारीफें की कि मैं वो थकन और वो, और फिर मेरा दिल चाह और बना के भेजूं, यानी हम्म। इतनी मुझसे करते थे, इतनी मुझसे। मैं ऐसा शख्स होना बहुत मुश्किल है जैसे सही इफ्तिखार। सही और सही ऐसे ही सही। उनके साथ, अच्छा सब बच्चे भी, लेकिन ये छोटी छोटी थी, इनसे इतना वो नहीं रहा। और बी हम्म। का तो ये आज तक ये रवैया है कि बी, मैं फोन नहीं करूंगी लेकिन बी फोन करेगी, और बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से,
बी को तो मैं भूल ही नहीं सकती बी को। और नहीं गयूर आता मामू, था। और गयूर भाई मामू गयूर और वो तो ऐसा था हुमायूं जैसे जहां। अपने सगे भाई। वो तो ऐसा लगता था जैसे अपने सगे भाई हैं। बेतकल्लुफी से खा भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं। और जो मर्जी हम हंस बोल देते थे वो भी, कोई तकल्लुफ नहीं था भाई गयूर से। भाई मसरूर से भी कोई तकल्लुफ नहीं था। भाई मसरूर, भाई गयूर। और मैं तहरीम यहाँ की, यहाँ फेडरल बेबी में हमारे पास है, जब तक ये वहाँ इनको नहीं मिला था, यूसुफ पिलाता में। तो जी कुछ जी। अर्से हमारे पास है। बल्कि इसके हुमा छोटी थी, हुमा के फ्रॉक सिया करती थी। कहने की भाभी जान पका नहीं मैं सकती, लेकिन हाँ सिलाई कर। हालांकि बहुत अच्छा पकाती थी, लेकिन पकाते हुए घबराती थी कि भाई नमक मेरा इतना तेज हो जाए, भाईजान को ना पसंद आए ये। तो मैं समझ गई थी। तो वो सिलाई कर दिए, हाँ बस सिलाई दीजिए, मुझे सिलाई दे दे, मैं हुमा का फराक दे देती हूँ, फराक चीज सी देती हूँ, फराक। बस ये बैठी वहां बीच वाले कमरे में कालीन पे बैठ के सीती रहती थी। और ये अच्छा। सब थे पप्पी वगैरह, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। इन लोगों की सही बहुत दोस्ती थी, रफत इस्मत की बहुत, और आज तक ये बहुत प्यार है बच्चियों को भी, उन लोगों सही को भी बहुत है। भाई सही। मसरूर की ये हालत है, अब मिलते हैं तो रोने लगती हैं, उनकी तो ये हालत है बस। हम्म। हम्म, खैर बिल्कुल। बहुत अच्छा था। तहरीम के साथ हमारा वक्त भी बहुत अच्छा गुजरा, बहुत है। अच्छा, और ये एक जो है मुझे उनके बारे में बताएं। नानी असगरी थी और जो है आपा नूर इलाही, अम्मी जी की तरफ से रिश्तेदारी थी। हाँ नानी हाँ। असगरी तो उनकी नानी कजन थी। अटगरी, नानी अटगरी को मैंने बस कराची में ही आके देखा, इसके पास क्या नाम है इसका, आसिफ के। आसिफ। जी जी। आसिफ के, हाँ। आसिफ के और इनके पास। मैंने वहां हिंदुस्तान में नहीं देखा, मैंने यहीं नहीं देखा। मगर, और नहीं लाहौर में तो देखा होगा इफ्फत, इफ्फत खाला वो को तो और। बाद, नहीं बाद में, फिर शादी के बाद देखा। शादी से पहले हाँ वो शादी कभी के नहीं बाद। गए। हाँ हाँ, हाँ शादी के शादी के बाद। बाद में। हाँ फिर जी हम जी। भी गए, वो भी गई हैं, हमारा बहुत जाना नहीं रहा, वो भी आती थी। बहुत अच्छी थी खाला गरीब। इफ्फत से इतना वो नहीं था, बस इफ्फत जरा वक्त उसके पास भी कम होता था, वो अपनी मसरूफ भी रहती थी। इफ्फत से हम्म मेरा इतना ज्यादा नहीं हुआ, उनसे भाभी जान का था। भाभी जान हम्म डेविड रोड रही थी, इनका जाना नन्हे भाई साहब का खाला गरीब इफ्फत के पास बहुत था। मेरा हम्म। इतनी उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं रही। सही। मतलब के, और तुम बच्चे हमारे यहाँ आते रहे, जी। दो तीन कोई ना कोई आता रहा, तो ऊपर का बिल्कुल एक कमरा मखसूस था। एक बिल्कुल कमरे में बिल्कुल। भाई इनायत थे, भाई इनायत और भाभी जान थी, और एक कमरे में तुम सारे बच्चे। अब वहाँ जो भी कुछ करो कुछ नहीं। और नन्हे भाई साहब की ये था कि वो ताले वाले लगवा देते थे 10 बजे, जैसे अपना सोए और ताले। और तुम लोग खाली, और जिसमें सबसे ज्यादा शरीर हमारा तारीख था। ये सब हम तो ये सोच के चले जाते थे भाई ना कि भाई चलो। अच्छा चाबी अपने पास ले जाते थे, कभी उन्होंने चाबी टांगी नहीं, और तकिए के नीचे अपने रख देते। वो कहते थे हम्म। लड़कों का कुछ पता नहीं क्या। तो ये इस, यानी इसके बावजूद इतना ही कि ये ना निकले और ना करें, ये क्या करते थे, जब देखते थे ये 1 डेढ़ घंटा हो गया, अब ताईजान बिल्कुल सो गए होंगे, तो ये दो तीन लड़के नीचे जाते थे। और जाके एक तो मुर्गा बन जाता था, एक तो इसके ऊपर खड़ा होके उधर कूदता था दरवाजे से। फिर दूसरा इसी तरह कूदता था, और इसी तरह अंदर आते थे। जो घर में दो एक बच्चे रह जाते थे, वो मुर्गा बनते थे, वो उधर से इधर कूदते थे। फिर इस तरह बहुत शरारतें की हैं। और फिर जो चीज खाने की लाते थे, फिर वो मिल बैठ के सब अंदर खाते थे। और एक दफा क्या हुआ कि आपस में कुछ दिया भी था, ये भी थे, तुम लोग भी थे, तो कोई लड़ाई हुई होगी, कुछ लड़ाई क्या मतलब खेल रहे थे। तो तुमने तकिया लेके तुम लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया, एक ही तकिया था वो जिसे मार रहे थे, और वो इतना मारा, इतना कि वो फट गया, और उसकी रुई जाके संदल, कभी ऊपर चिपक गई। हाँ, चिप ऊपर संदल की रुई हुई ऊपर का चिपक तकिया गई, था। हाँ, संभल के, हाँ। और बस अब जो सुबह को भाभी जान ने देखा और तुम लोगों को डांट पड़ी, मुझे फिर बाद में पता चला। मैंने कहा यही तो हरकतें करती हैं ये लोग, हमें क्या पता होता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं तो जिस जमाने बस में रहता खैर, था तो उस वक्त नीचे का किचन बन रहा था, तो हम ऊपर ही के किचन में, ऊपर ही के जो है वो सहन में जो है वो नाश्ता भी करते हाँ थे और खाना भी ऊपर हाँ। ही बनता था। अच्छा हाँ। बस बहरहाल ये बहुत सी चीजें तुम्हें याद है, कुछ मुझे याद भी नहीं है। और ये भी याद है मुझे कि खालिद का तारीख का ये था कि जब ये तारीख और जिया और सईद, और शायद खालिद भी था, खालिद का मुझे याद नहीं। तो ये लोग, और तारिक वो था, ताहिर भी कुछ दिन हमारे पास रहे, जी जी। भाई मखदूम का उस बेटा। जमाने में हुमायूं भाई तो भी थे। हाँ हाँ, या हुमायूं थे। तो मैं कहती थी ये नीचे पढ़ा करता था, वो जो बीच का कमरा था ना जिसमें सब, फिर जी रिया जी रजा जी। रियाज थी। तो वो
रफत इस्मत उसी में पढ़ती थी, वहाँ मेज पड़ी हुई थी, और उसमें आने वाली जैसे बाजी आती थी वो सोती थी, आपा जान आती थी वो भी सोती थी, लेकिन जब नहीं होती थी तो यही पढ़े। तो खालिद क्या करता तारीख कि ये पढ़ता था, फिर मैं याद 10 बजे करीब जब याद नहीं लगती थी नमाज वगैरह पढ़ के, मैंने कहा तारीख अब ऊपर जाओ, बस अब मैं सोने जा रही, मैं सब लॉक कर दूंगी। तो वो छोटा सा बरामदा था, उस जमाने में ये नहीं बना था, बड़ा नहीं हिस्सा जी बना जी था। जी जी। तो मैं जबरदस्ती अच्छा जा रहा ताईजान अभी जाता हूँ, आप सो जाइए, मैं तो इससे कहता वो बड़ी बाजी लगा देगी ताला, बड़ी बात। खैर मैं थोड़ी देर जाके फिर आते, मैंने कब तक गए नहीं तुम, कि नहीं आप चली जाइए भाई, मैंने कहा नहीं वो तुम चले जाओ, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सो ही नहीं सकती जब तक मैं खुद अपने हाथ से ताले न लगा दूं। खैर ये बेचारा मुझसे कह के चला जाता था, और मुझे भी लेटे हुए काफी देर हो जाती है, मैं बड़ी आराम से, अच्छा मैं चाबी वहीं टांग देती थी, मुझे क्या मालूम इसका क्या है। अब जनाब ये पीछे की तरफ से, जो पीछे की खिड़की थी, खटखट जी खटखट करता था, ये पड़ती हुई, बड़ी बाजी दरवाजा खोल दे, बड़ी बाजी, ये क्यों, मुझे कोई काम है, दो दे, ये दोनों बहनें पड़ती हुई होती थी। अब ये खोल देती थी, रफा थी भी मजा आता था बातों में, और ये बैठ के फिर हंसी, ये मजाक। एक दिन इत्तेफाक से मैं पानी पीने निकली, तो मैंने देखा, मैंने कहा "है, तुम कहाँ से आ गए"। भाई ये तो ऐसा भागा, इसने तो कोई सवाल बात का जवाब नहीं। बहुत इसने सताया। वैसे बहुत अच्छा बच्चा था, कहना मानना बात करना था, लेकिन शरारती बहुत था, और दिमाग में एक से एक बात आ जाती थी। तो ये बड़े अच्छे बहुत गुजरे तुम लोगों के साथ, बहुत अच्छा। अच्छा, ये लोग तो जो थे खाना मेरे मैं इंतजार करती थी, आ भी जाते थे यूनिवर्सिटी, तो मैं इन्हें खाना, दिया को अक्सर देर हो जाती थी, मैंने कहा दिया तो अब तक भी नहीं आया, इसे भी खाना गया। तो मैं जाके लेट जाती, मैंने कहा थोड़ी देर में, और कान लगे रहते थे कि दिया है, लेकिन दिया इतना आहिस्ता आहिस्ता आता था कि सब सो रहे होते थे, कि आँख, ये खुद ही खाता था खुद ही। अब मैं कहती आज भी आ जाएगी, उसने खाना ही जब तक नहीं खाया, अभी तक जो, मैं जब खाने के कमरे में जाती थी तो चल, वहीं प्लेट रखी हुई होती थी, वहीं हरी मिर्चों की डंडियां पड़ी हुई होती थी, वहीं रोटी का कटोरदान और खुला हुआ होता। मैंने कहा अच्छा खा पी के चले गए। ये कभी नहीं, इसने कभी नहीं मांगा कि खुद, ये तो खुद लेता था, खुद खाता था। और सबसे मरगूब इसकी माश की दाल थी, ये माश की दाल बहुत शौक है, और सभी बच्चों की थी, तुम लोगों को माश की दाल बहुत पसंद है। हमारे यहाँ खूब अच्छी, बड़ी देगची में पकती थी माश की दाल जब पकती। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। और खैर बारात बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मैं बता नहीं सकती कि क्या ऐसा हसीन दौर था वो, बहुत अच्छा जमाना बहुत। और माशाल्लाह जब हुम्मा की शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि घर खाली हो गया, बहुत मुझे बहुत, क्योंकि ये इन दोनों की हुई तो कोई ना, ये रहा बच्ची अब हुमा की, लेकिन ये और हुमा का साथ भी ये था कि हुमा शादी होने के बाद भी एक दिन तो फौरन ही आ गई थी सुबह में, लेकिन उसके बाद ये 20-22 दिन बाद आई, क्योंकि कोई वो नहीं थी, तो सारी जिम्मेदारी इसकी थी, कोई औरत तो थी नहीं, तीन वो थे भाई, ये इम्तियाज थे और दो भाई और इनके वालिद। तो ये अब मैं कहती टेलीफोन करके, हुमा याद आ रही, अम्मी ये मत कहा करें, अब आपने तो ब्याह दिया ना, आप तो मेरी बस आप परेशान ना हो, आ जाऊंगी जब मुझे आना होगा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अच्छा, और तबीयत भी इसकी शुरू में से ही खराब हो गई थी, तो मैंने कहा तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तुमने पकाने वका, बस मुझे बिल्कुल ठीक है, आप परेशान ना हो, सब काम हो रहा है सब, बस कभी सही इसने मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे पता था कि ये छुपा रही है मुझसे। सही बहुत सही। अच्छा, बहुत अच्छा। चले खैर मानी बहुत अच्छा, बहुत फिर जब जो जिया है की वो। शादी हो गई थी, इसकी शादी से पहले, जिया की जी शादी से पहली हुई थी कुछ अर्से पहले, तो जी। खैर बीबी थी मेरे पास, मुझे इतना एहसास तो नहीं हुआ कि भाई कोई लड़की नहीं है, लेकिन ये था बीबी जब एरिया, जब हुई तो ये बहुत छोटी थी, जब एरिया को करीबी किसी माउंटेसरी में लाकर के बीबी से ले जाती थी लाती थी, और मुझे बहुत होता था बीबी ड्राइवर के साथ जा रही मुझे, लेकिन मैं जबान से नहीं कहती थी, मैंने कहा इसका कोई हल हो तो मैं कहूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था बीबी, बिल्कुल बच्ची थी उस जमाने में जाहिर है, तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि बीबी, लेकिन ये खैर जाती थी, बच्चों को भी छोड़ना था, बेटा बेटियों को सबको। सही खैर अच्छा सही। रौनक सारी, मेरी तो बहू भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी, और आज तक अल्लाह का शुक्र है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसी बहुएं दे जैसे मुझे दी है। आमीन और आमीन। सब बहुत अच्छा जमाना गुजरा, मेरी तो सब औलाद औलाद की सबकी
अच्छी आ रही है बहुएं माला तुम लोगों की, अल्लाह ताला जो है, माशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी अल्लाह ताला तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा करे सबके आमीन लिए। आमीन और आमीन आमीन। जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ढेरों दुआएं हैं मेरे लिए, और उनके लिए आमीन नेक तमन्नाएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, आमीन बहुत दुआ है। खुदा रखे, खुदा सबको अपने घरों में बसाए रखे, अपनी औलाद की आमीन सब लोग खुशियां देखें, और इसी आमीन तरह आमीन जिंदगी गुजरती रहे हम लोगों की मोहब्बत और प्यार आमीन के साथ जैसे आज तक गुजर रही है। आमीन। बस अल्लाह ये ताला मेरे इसी तरह, बस ये अल्लाह बस ताला मेरी ख्वाहिश। आपको भी और आपके साथ तमाम बुजुर्गों को भी जो है वो सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पर आमीन कायम आमीन। रखे, हाँ और बस उनकी दुआएं चलते हाँ हमारे लिए जो है हाँ दुआ रहें। हाँ। अच्छा लगी, अच्छा मानी, बहुत 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 शुक्रिया, अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। बहुत हम्म, तफसीली जो चीजें कुछ हम्म, रह गई थी, वो जो है हाँ, उनके ऊपर से जो है वो पर्दे हटे, और हाँ, अल्लाह बस आपको सेहत ये तंदुरुस्ती के साथ रखे। मैं तुम्हारे लिए भी बहुत दुआ करती हूँ, तुमने बड़ा जबरदस्त सिलसिला किया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अरसे से मैंने इसको नहीं देखा था। कल क्या नाम है इसका, नुजत, नुजत से कल मुलाकात होगी, बहुत जी अच्छा लगेगा। इंशाअल्लाह नुजत नुसरत का बाजी से कल यहाँ जब से मुलाकात आए होगी। थे तो आना जाना सब था। हाँ और हाँ। और सब यहाँ पे ही अल्लाह मैं ताला एक तुम्हें और जो खुश है, रखे, एक और और एक और धमाका मैं जो है वो यहाँ पे आज आपके साथ बातचीत में कर दूं, कि पहले से लोगों को बता दूं कि अगले हफ्ता जो है जो शनिचर होगा, उस पे हम जो है वो इफ्फत आपा के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। अच्छा माशाल्लाह ये तो जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा करोगे। बहुत सी तो हम ढेरों जो है, दुआएं नदीम तुम्हारे लिए। जी शुक्रिया, हाँ बस अल्लाह अल्लाह ताला ताला तुम्हें आपकी इसी दुआएं तरह कायम से रखे, मेरे ऊपर तुम सरों पे ये कायम रखे। हाँ बहुत बहुत मेरी बहुत दुआएं है अपने सब छोटों पे भी, बराबर वालों बच्चों को सबको अल्लाह ताला, और मेरे बुजुर्गों को जो मुझसे बड़े हैं, मेरे भाई वगैरह सब के लिए अल्लाह आमीन ताला आमीन आमीन सेहत आमीन सलामती और खुशी के रहे। भाईजान को अल्लाह ताला सेहत के साथ आमीन रखे, बहुत। आमीन आमीन कामिल को आमीन। अल्लाह ताला सेहत दे, उसकी बीनाई को अल्लाह ताला उसकी बीनाई इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह है। बस सबको इंशाल्लाह। जही शाहिदा सब बच्चों के लिए मेरी दुआएं हैं, बड़ों आमीन के, बच्चों के, भाइयों के, तुम सब बहन भाइयों के लिए अल्लाह ताला आमीन हमारे सब बच्चों को, अफशा है, हुमायूं है, सईद रहमान, सबको अल्लाह अल्लाह अपने घर में फरहत राहत सबको अल्लाह ताला अपने घरों में बसाए रखे, असर का साया तुम लोगों पे कायम रखे साद है। हमेशा हमेशा, सेहत की जिंदगी। हाँ साथ जफर है मेरा, अल्लाह ताला साथ को खुशियां दिए अपने घर की, अपनी आमीन बीवी बच्चों आमीन के लिए, आमीन बस। और अल्लाह ताला उसका वहां से यहाँ आना मुबारक करे, और उसके लिए आमीन कोई परेशानी अल्लाह ताला आमीन उसे ढेरों दे, इतना दे कि हमारी सोच से भी ज्यादा अल्लाह ताला आमीन साथ को आमीन अपने आमीन घर पे। हाँ, आमीन आमीन आमीन। हाँ, चले मानी, चले बहुत बहुत शुक्रिया, चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह आप हाफिज। सब लोगों से कल मुलाकात होगी नुजरत बाजी के साथ। हाँ इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह। अल्लाह चलो हाफिज, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। ताला से, अल्लाह हाफिज, वालेकुम सलाम। चलो बेटे बंद करो।